ईरान और अमेरिका की जंग में पाकिस्तान जो कर रहा है वो बारूद के ढेर में चिंगारी गिराने जैसा है। खुलासा एक अमेरिकी रिपोर्ट में हुआ जिसमें ट्रंप प्रशासन को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। तो क्या सच में पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच शांति चाहता है या फिर ये एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा है? यही सवाल इस वक्त पूरी दुनिया में उठ रहा है, क्योंकि जिस देश पर खुद भरोसे को लेकर सवाल उठते रहे हैं वही अब खुद को पीस मेकर यानी शांति दूत बताने में लगा है। और इस पूरे खेल के केंद्र में है पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर, जिनकी हर चाल अब शक के घेरे में है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव किसी से छिपा नहीं है। अमेरिका और ईरान के रिश्ते सालों से दुश्मनी में बदल चुके हैं। कभी प्रतिबंध, कभी सैन्य दबाव, तो कभी सीधे टकराव की नौबत। इस बीच अचानक पाकिस्तान सामने आता है और कहता है कि हम दोनों के बीच बातचीत कराएंगे। इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक होती है जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ साथ खुद असीम मुनीर भी मौजूद रहते हैं। लेकिन नतीजा क्या निकला? पूरी बातचीत फेल, कोई ठोस समाधान नहीं। अब यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान वाकई शांति चाहता है या फिर यह सिर्फ एक रणनीतिक चाल है? क्योंकि रिपोर्ट्स कुछ और ही इशारा कर रही हैं। अमेरिकी मीडिया, खासकर फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक असीम मुनीर के ईरान से रिश्ते आज के नहीं बल्कि सालों पुराने हैं। जब वो पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख थे तब उन्होंने सीधे तौर पर ईरान की सैन्य और खुफिया एजेंसियों से संपर्क बनाए रखा, और ये संपर्क सिर्फ औपचारिक नहीं थे बल्कि गहरे और रणनीतिक भी थे। कहा जाता है कि मुनीर के संबंध इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के बड़े अधिकारियों तक से रहे हैं। इतना ही नहीं, उनका नाम ईरान के सबसे चर्चित सैन्य चेहरों में एक कासिम सुलेमानी और मौजूदा कमांडर हुसैन सलमानी तक से जुड़ता रहा है। ऐसे में जब वही शख्स अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बनने की कोशिश करता है तो सवाल उठना लाजमी है। अमेरिका में भी इसको लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के सीनियर फेलो बिल रोजियो ने तो साफ कह दिया कि पाकिस्तान पर भरोसा करना एक बड़ी गलती हो सकती है। उन्होंने असीम मुनीर के ईरान कनेक्शन को रेड फ्लैग यानी खतरे की घंटी बताया है। उनका मानना है कि जिस व्यक्ति के रिश्ते पहले से ही एक पक्ष के साथ इतने गहरे हों, वो निष्पक्ष मध्यस्थ कैसे बन सकता है? अब जरा टाइमिंग पर भी गौर कीजिए। इस्लामाबाद में बातचीत होती है जो असफल हो जाती है, और उसके तुरंत बाद असीम मुनीर 3 दिन के लिए ईरान पहुंच जाते हैं। वहां वो शीर्ष नेताओं से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, और पाकिस्तानी सेना का बयान आता है कि यह दौरा अमेरिका ईरान वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए था। लेकिन क्या यह सच है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है? असल में पाकिस्तान की रणनीति को समझना यहां बेहद जरूरी है। एक तरफ वो अमेरिका का पुराना सहयोगी रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन और ईरान जैसे देशों के साथ भी उसके रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान एक साथ कई नावों पर सवार है। ऐसे में ये मध्यस्थता कहीं अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारने और रणनीतिक फायदे लेने की कोशिश तो नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पाकिस्तान वाकई शांति चाहता है तो बातचीत फेल क्यों हुई? क्या ये शुरुआत से ही एक दिखावा था या फिर किसी एक पक्ष को फायदा पहुंचाने की कोशिश? ये पूरा मामला अब सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का नहीं रहा, बल्कि ये एक बड़े जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा बन चुका है जिसमें पाकिस्तान खुद को केंद्र में लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस कोशिश में उसकी नीयत और भूमिका दोनों पर ही गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या असीम मुनीर सच में शांति दूत हैं या फिर एक स्ट्रेटेजिक प्लेयर जो पर्दे के पीछे अपना खेल खेल रहा है? ये सवाल अब सिर्फ एक्सपर्ट्स ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पूछ रही है, और इसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आने की उम्मीदें भी हैं। लेकिन फिलहाल इस समय पाकिस्तान की जो स्थिति है और जिस तरीके से वो ईरान और अमेरिका के बीच शांति कराने के प्रयासों में जुटा हुआ है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि सिर्फ फॉक्स न्यूज ही नहीं बल्कि अमेरिका की कई दूसरी एजेंसीज ने भी पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को अलर्ट करने की कोशिश की है। ये बताने और समझाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान पर इस तरीके से एतबार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की अपनी जो एक पुरानी हिस्ट्री रही है वो कहीं ना कहीं इतनी दागदार है कि पूरी दुनिया में उसके नाम के चर्चे इस वजह से होते रहे हैं कि उसकी अपनी जमीन पर किस तरीके से बड़े बड़े आतंकी पलते रहे हैं। ओसामा बिन लादेन उसमें से एक नाम है। क्या आप भूल सकते हैं उसे?
क्या अमेरिका उसको कभी भुला सकता है? ये वही अमेरिका है जिसने घुस करके वहां पर बड़ी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया था। अब ये वही पाकिस्तान है जो ईरान और अमेरिका के बीच में एक बातचीत की कड़ी बनने की कोशिश कर रहा है। एक दौर की बातचीत फेल हो चुकी है, लेकिन क्या अब जिस तरह के फैसले या जिस तरह के स्टेप्स यहां पर जो है पाकिस्तानी सेना की ओर से उठाए जा रहे हैं और जिस तरीके से शहबाज शरीफ की सरकार और असीम मुनीर खुद जो है जिस तरीके से लगे हुए हैं, क्या ये कोई रंग ला पाएगा? ये भी सवालों के दायरे में है। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को एक बार फिर से इस पर जो है गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है? लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।